नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 जुलाई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। जींद में वीरेंद्र सिंह का दुष्यंत चौटाला पर निशाना, बोले पूर्व डिप्टी सीएम ईमानदारी से बताएं कि 4.5 साल में कितने हजार करोड़ रुपए कमाए। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री पर आरोप तय, जूनियर महिला कोच का यौन शोषण केस, चंडीगढ़ कोर्ट में अब गवाहों के बयान दर्ज होंगे। हरियाणा सीएम आवास पर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस का लाठीचार्ज, धक्का मुक्की, कई कर्मचारी हुए घायल। चरखी दादरी में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, बोले आर पार की लड़ेंगे लड़ाई, मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। हरियाणा में 2 ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ी, वलसाड भिवानी और साबरमती हरिद्वार ट्रेनें शामिल, दोनों वाया रेवाड़ी होकर चलेंगी। सरकारी नौकरी अपडेट। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 4 अगस्त तक करें अप्लाई, 12वीं पास को है मौका। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 5 अगस्त तक टली, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने का समय मांगा, 16 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा दिल्ली सीएम शराब घोटाले के असली सूत्रधार, गिरफ्तारी के बिना जांच संभव नहीं थी। लेबनान में जंग का खतरा, भारत ने जारी की एडवाइजरी, कहा नागरिक बाहर न निकले, हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल कर सकता है पलटवार। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक कराया नामांकन, चयनित बच्चों को मिलेगी 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि। और अब खबरें विस्तार से। मानसून सीजन के आधे से अधिक बीत जाने के बाद भी हरियाणा के कई जिलों की धरती प्यासी रही है। महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, नूंह को छोड़कर प्रदेश के 19 जिलों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। यहाँ 21 से 73% तक कम बरसात हुई है। आमतौर पर जुलाई के महीने को बरसात का महीना माना जाता है, लेकिन इस महीने में भी बारिश के कोटे में 40% तक की कमी बनी हुई है। बचे हुए 2 दिनों में भी बारिश का कोटा पूरा होना मुश्किल माना जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा 30 और 31 जुलाई को प्रदेश के 15 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे कुछ हद तक बारिश की कमी दूर होगी। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, रोहतक, जींद और चरखी दादरी में कम बरसात के कारण सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। आसमान में बादल छाते जरूर हैं, लेकिन वे बिना बरसात के ही आगे बढ़ जाते हैं। 6 अगस्त तक बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। 8 अगस्त के बाद मानसून के थोड़ा कमजोर होने की उम्मीद है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इस भर्ती में 28 जुलाई 2024 तक फार्म भरे जा रहे थे, लेकिन अब लास्ट डेट बढ़ाकर 4 अगस्त 2024 कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर को किया जाएगा। उम्मीदवारों का जन्म 3 जुलाई 2004 से पहले और 31 जनवरी 2008 के बाद न हुआ हो। मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या बोर्ड से 12वीं यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विषयों के साथ होनी चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि आयोग निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर अभ्यर्थियों को सुविधा प्रदान कर रहा है। जल्द ही लगभग 50,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों की सुनवाई व निपटान के लिए अलग से ग्रीवेंस सेल बनाया जाएगा, ताकि लंबित आपत्तियों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। 27 जुलाई को 7,416 TGT पदों का परिणाम जारी कर दिया गया है। जो ही सरकार से विभागों में खाली पदों के बारे में आयोग को और जानकारी भेजी जाएगी, उसके अनुसार पदों की भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया जाएगा। केंद्रीय बजट की चर्चा के दौरान हरियाणा को लेकर संसद में घमासान मच गया। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा और हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने केंद्रीय बजट में हरियाणा को लेकर सवाल उठाए। इस पर जनता दल यूनाइटेड यानी JDU के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नाराज हो गए। ललन सिंह ने कहा कि यह हरियाणा का बजट नहीं है, देश का बजट है। यह सुनकर रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफी नाराज हो गए। उन्होंने मंत्री से पूछा कि क्या हरियाणा भारत का हिस्सा नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि हरियाणा को केंद्रीय बजट में बुला दिया जाएगा तो हरियाणा के लोग भी 3 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देना भूल जाएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि हरियाणा की बात सदन में न हो, क्योंकि ये देश का बजट है। बजट में आपके बिहार, आंध्र प्रदेश को पैकेज मिला तब ठीक, जब अन्य राज्यों को परियोजना मिली तब ठीक। हरियाणा का नाम बजट में न आए तो ठीक, अगर हम आईना दिखाएं तो तकलीफ होती है। हरियाणा में 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूनियर महिला कोच के यौन शोषण मामले में चंडीगढ़ की कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं। संदीप सिंह के खिलाफ कोर्ट ने IPC की धारा 354, 354A, 354B, 506 और 509 के तहत किए गए आरोप तय किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। इस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर की कैबिनेट में वह मंत्री बने रहे थे। हालांकि खट्टर की जगह नायब सैनी के CM बनने के बाद संदीप को दोबारा से मंत्री नहीं बनाया गया।
हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि शरद पवार की यह शब्दावली साबित करती है कि यह उनमें सत्ता में न आने की फ्रस्ट्रेशन है। वहीं कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि भाजपा जाति और धर्म की पार्टी है, जिस पर मंत्री असीम गोयल ने जुबानी हमला करते हुए कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह मौकापरस्त नेता है। बता दें कि भाजपा छोड़ कांग्रेस में वापसी करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा जाति और धर्म की पार्टी है। मंत्री असीम गोयल ने मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि जिसको कांग्रेस ने ट्रेजेडी किंग बनाकर रखा, उनको भाजपा ने केंद्रीय मंत्री बनाया और उनकी पत्नी को विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, तब उनको भाजपा जाति और धर्म की पार्टी नजर नहीं आती थी। हरियाणा के जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने उचाना विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला ईमानदारी से लोगों को बताए कि सत्ता में रहते हुए कितने हजार करोड़ रुपए कमाए हैं, उसके बाद लोग उसकी कुछ बात सुन सकते हैं, नहीं तो जनता उसकी बात नहीं सुनने वाली। अग्निवीर के मुद्दे पर बोलते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं अपने तरीके से बात सोचता हूँ कि यह इस देश की फौज को कमजोर करने की कोई बात है तो उसमें अग्निवीर भी एक है। अखबार में पढ़ा है कि अमेरिका भी भारतीय सैनिकों को भर्ती करेगा। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने 15 से 20 या 25 साल तक इस देश की सेनाओं में काम किया है। भारतीय सेना की कार्यशैली से दुनिया के दूसरे देश भी प्रभावित हैं। इस तरह की सेना को कमजोर नहीं करना चाहिए। हरियाणा में पूरे राज्य के अनुबंध यानी कच्चे बिजली कर्मचारियों ने करनाल में सीएम आवास के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। वे सीएम आवास की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर पहले ही रोक लिया। गुस्साए कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए। देर शाम प्रशासन और संगठन के नेताओं के बीच मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया कि 31 जुलाई को सीएम नायब सिंह सैनी के साथ उनकी चंडीगढ़ में मीटिंग होगी, जिसके बाद कर्मचारियों ने ऐलान किया कि वे तब तक करनाल जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर बैठे रहेंगे। यूनियन की सफेदो यूनिट के प्रधान मनीष शर्मा ने कहा कि हम वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज प्रदेश भर के 17,000 बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारी करनाल पहुंचे हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी ठोक दी है। जसवंत सिंह ने कहा कि पार्टी 3 स्तर पर सर्वे करवा रही है। उम्मीद है कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी और ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत भी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जसवंत सिंह ने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और बावल से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ, जिसकी जाँच चल रही है। डॉक्टर बनवारी लाल क्षेत्र का विकास करने के बजाय खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। जसवंत सिंह ने कहा कि कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की संख्या बढ़ना शुभ संकेत है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, उससे साफ है कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी एसजीपीसी के तहत आते हर गुरुद्वारा साहिब में अब केसरी रंग की जगह सुरमई यानी नेवी ब्लू या फिर बसंती यानी पीले रंग का निशान शाही भी फहराया जाएगा। ये आदेश श्री अकाल तख्त की ओर से जारी किए गए हैं। आदेश के बाद एसजीपीसी ने सभी गुरुद्वारों को ये इसे लागू करने के लिए कह दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब पर 15 जुलाई को हुई 5 तख्तों के जत्थेदारों की बैठक में निर्णय लिया गया था। निर्णय के बाद आदेशों को लागू करने के लिए अब इसे लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। 5 सिंह साहिबानों की बैठक में निशान साहिब के पोशाक के रंग की दुविधा को दूर करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। आदेश में कहा गया है कि अब हर गुरुद्वारा साहिब पर निशान साहिब का रंग सुरमई या फिर बसंती होगा। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक जरूरी खबर सामने आई है। संबंधित विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में अभी तक जिन्होंने नामांकन नहीं किया है वो फटाफट इस काम को निपटा लें। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बहादुरी, खेलकूद, सोशल साइंस, विज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण सहित आर्ट एवं कल्चर के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे जिनकी आयु 31 जुलाई को 5 से 18 साल तक हो, उन्हें अगले साल जनवरी में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कृत करेंगी। जबकि अवार्ड की घोषणा इसी साल यानी 26 दिसंबर को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर की जाएगी। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में कावड़िए कावड़ लेने के लिए नीलकंठ, हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री जा रहे हैं। वहीं लाखों श्रद्धालु ऐसे हैं जो गंगोत्री, हरिद्वार और नीलकंठ से गंगाजल लाकर शिवरात्रि पर शिव का जलाभिषेक करते हैं। जो लोग गंगोत्री, हरिद्वार, नीलकंठ नहीं जा सकते उनके लिए हरियाणा डाक विभाग ने विशेष योजना बनाई है। राज्य के डाकघरों में गंगोत्री से लाया गया शुद्ध गंगाजल उपलब्ध करवा दिया गया है, जो श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से हासिल कर सकते हैं। आप डाकघर के काउंटर पर जाकर गंगाजल खरीद सकते हैं। वहीं जो लोग डाकघर आने में असमर्थ हैं वे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। डाक विभाग का कर्मचारी घर के दरवाजे पर गंगाजल उपलब्ध करवाएगा। बता दें कि डाक विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डाकघर में काउंटर पर 250 ml गंगाजल की बोतल मात्र 30 रुपए में उपलब्ध है।
हरियाणा के जींद जिले में सर्वजातीय बिनेन खाप के ऐतिहासिक चबूतरे दनोदा में उत्तर भारत की सर्व खापों के महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आयोजित हुए इस महासम्मेलन में प्रेम विवाह में माता पिता की सलाह, लिव इन रिलेशनशिप पर रोक लगाने और समलैंगिकता पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाने के प्रस्तावों को पारित किया गया। इस दौरान बिनेन खाप के प्रधान रघुवीर नैन को अध्यक्ष बनाया गया। इस सम्मेलन में लगभग 300 खापों के प्रतिनिधियों और आसपास के खापों के लोगों ने शिरकत की। यहाँ यह तय किया गया कि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी समेत बाकी नेताओं से भी मुलाकात की जाएगी। महासम्मेलन के दौरान सभी की सहमति से 51 सदस्यीय अखिल भारतीय खाप समन्वय समिति का गठन किया गया, जो इन तमाम मुद्दों को केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष रखने का काम करेगी। वर्तमान परिवेश में हरियाणा में बेरोजगारी एक अहम राजनीतिक मुद्दा उभरकर सामने आया है। पक्ष या विपक्ष दोनों ही इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 1,32,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकार दावा करती आ रही है कि उन्होंने बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। 28 जुलाई को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अभी भी करीब 50,000 भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही इसे भी पूरा कर लिया जाएगा। इस विषय में कर्मचारी चयन आयोग से अनुरोध किया गया है। सरकारी नौकरियों में जो भाई भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद चलता था, उसे अब हावी नहीं होने दिया जा रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स ने 81,908 और निफ्टी ने 24,999 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। हालांकि इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 23 अंक की तेजी के साथ 81,355 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 1 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 24,836 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 25 में तेजी और 25 में गिरावट रही। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 663 रुपए बढ़कर 68,794 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 929 रुपए चढ़कर 82,200 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 63,550 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 69,310 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।